क्वेश्चन नंबर 1 एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसा इसके बीच में रिलेशन होता है वैसा ही आगे होता है। यहाँ हम देखें तो ये गिवन है TEKCUB। इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते हैं तो BUCKET। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में लिख देंगे PROJECT। आंसर हमारा हो जाएगा PROJECT, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एनालॉजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम देखें तो इसमें 1, यहाँ 1 को सेकेंड नंबर पे लिखा है, तो यहाँ 5 है। 5 को हम सेकेंड नंबर पे लिखे तो आइदर ऑप्शन 1 और सी, इन दोनों में से कोई हो सकता है। फिर आप देखिए 8 दोनों में कॉमन है, क्योंकि लास्ट वाला पहले लिखा गया है तो लास्ट वाला पहले आ गया। 8 5 कॉमन हो गया। फिर इसके बाद 3 लिखा हुआ है। 3 इधर से स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे है, तो वैसे ही यहाँ स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे 7 है। जब हम 7 को देखेंगे तो 2 में ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3 एनालॉजी के ही क्वेश्चंस है। इसमें दिया हुआ है मेटाफिजिक्स, इसमें क्रिएशंस को पढ़ते हैं। तो वैसे ही एपिस्टेमोलॉजी, इसमें हमारा नॉलेज, इसमें हम अपने नॉलेज को पढ़ते हैं, ज्ञान को पढ़ते हैं। ये साइंस के अलग अलग पार्ट्स में आता है, साइंस के जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उसमें आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक अलग है। तो आप इसमें देखेंगे लॉकेट को छोड़ दें तो ये तीनों हमारे ऑप्शंस जो हैं, ये तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको हम अपने बॉडी में कहीं ना कहीं पहनते हैं, जबकि लॉकेट जो है ये अलग होता है, इसको ये अलग हो जाता है। इसमें आपका ये तीनों के तीनों हमारे, चाहे आप बाजू बंद लेते हैं या फिर आप बैंगल्स लेते हैं या आपने ब्रेसलेट्स लिया, इनको हम अपने हाथ में कहीं ना कहीं पहनते हैं, जबकि लॉकेट इससे अलग होता है। इसको हम कभी भी अपने हाथ में, हैंड्स में नहीं पहनते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, हमको इसमें भी ऑड मैन आउट करना है। 4 में से 3 सिमिलर है। 2 9, इसको रिवर्स में लिख दिया 9 2 1 8 8 1 1 7 7 1। यहाँ 2 5 और 4 2, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर सारे के सारे रिवर्स में लिखे हुए हैं, ये अलग है। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें XGT NPM BHK IJL। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो इसमें गैप में कहीं सिमिलरिटी नहीं है। ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के ऊपर इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। इसमें ऑप्शन डी में एक वॉवेल आई आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं। सीरीज में ऑप्शंस को रख करके अगर हम सॉल्व करें तो बेस्ट मेथड तो यही होता है कि हम ऑप्शन को रख करके सॉल्व करें। ऑप्शंस को रखते हैं, प्लस इसमें अगर हम एक बार गेस करें तो यहाँ पर डी 2 बार आया है, यहाँ भी 2 बार डी आया है। तो जैसे यहाँ पर हमारा डी 1 आया है तो यहाँ हम डी रख सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर डी, हमारे जहाँ भी डी आया है, यहाँ पर भी 2 बार डी आया है, यहाँ भी 2 बार डी आया है। तो एक बार हम गेस करने के लिए इस पॉइंट पर डी रख सकते हैं। इस पॉइंट मीन्स लास्ट से सेकंड पर डी, लास्ट से सेकंड पर डी आप देखिए तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को रखें। फर्स्ट ऑप्शन को हम रखते हैं तो यहाँ पर ई। अगर इस सीरीज को हम नीचे लिख लें बी डी डी, फिर ये हमारे 2 गैप हैं, फिर डी, फिर ई बी डी, फिर गैप ई,
फिर गैप करके डी डी। इसमें यहाँ भी गैप है। सबसे पहले ई को, ऑप्शन ए को हम ले तो यहाँ ई बी डी डी बी। सीरीज मीन्स जब ये रिपीट होगा तो सीरीज होगी। हम यहाँ से स्टार्टिंग से इसको देखें, ई बी डी डी, फिर ई बी डी डी, फिर ई बी डी डी, अगेन ई बी डी डी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज बनी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो इसमें इनके नंबर्स का जो डिजिट है, डिजिट का टोटल करना है। जैसे हमारा 91 गिवन है। 91 मीन्स 9 + 1 10। ऐसे ही यहाँ 2 7 3 मीन्स 2 + 7 + 3 12। तो हम देख रहे हैं ये 10 हो गया, 12 हो गया, यहाँ 14 10 12 14 16 20। तो यहाँ हमारा 18 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन में इनको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा 18 आता है। तो ऑप्शन डी को हम देखें तो डी में 8 + 1 9, 9 + 9 18। ऑप्शन हमारा आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सीरीज बनी हुई है। सीरीज को हम ध्यान से देखें तो इसमें एक सीरीज को इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जैसे एस के बाद टी आया, फिर बी के बाद सी आया, तो यहाँ यू के बाद वी आना चाहिए। केवल हम इसको देखें तो वी से स्टार्टिंग हमारे ऑप्शन डी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें विकास का दिया हुआ है कि विकास जो है 15 सेकंड में, खड़ा होने में 15 सेकंड लेता है और बैठने में 11 सेकंड लेता है। और टोटल हमारा 93 सेकंड, टोटल हमारा 93 सेकंड गिवन है। तो 93 सेकंड में ये आपसे कह रहा है कितनी बार खड़ा हुआ, तो हमारा लिखा हुआ है खड़ा होने में वो 15 सेकंड लेता है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि हम ऑप्शन को चेक करें। कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें मैच करेगा। अगर हम ऑप्शन ए को ले, ऑप्शन ए में 4 गिवन है, तो 4 × 15 ये हो गया 4 × 15 ये 60। अब हमारे पास में बच गया 33 अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो फिर हमारा आंसर सही है। अगर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 टाइम क्या हो रहा है, ये उठकर खड़ा हो रहा है, और इसको हम 11 से डिवाइड कर दें तो 3 टाइम ऐसा होगा जब वो बैठ रहा है। ये वैल्यू कहीं पॉइंट में नहीं आ रही है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम करने में जैसे ये कह रहा है माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना है। अगर हम मदर और सन को ले लें तो मदर अगर x है तो सन का कह रहा है ये 3x है। फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। 6 ईयर ए को 6 ईयर पहले क्या था, मदर की एज जो है, मदर की एज यहाँ पर कह रहा है, सॉरी ये मदर 3x एंड सन
सन का हो जाएगा x। फिर 6 ईयर कह रहा है आपको 6 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। मतलब अगर सन x है, 6 ईयर पहले सन अगर x है तो मदर की एज 5x गिवन है। तो इसको करने के लिए हम ऑप्शन से सीधा सीधा इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको कह रहा है 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, 6 ईयर पहले पुत्र की आयु क्या थी। तो जैसा हमारा दिया हुआ है मदर 6 टाइम एज की है, तो इसमें हम सबसे छोटा ऑप्शन पहले ले करके देखते हैं, क्योंकि मदर अगर हम इसमें से 36 ले लेते हैं तो 36 का 5 टाइम्स करने पर मोर देन 100 आ जाएगा, जो सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी अगर हम ले और सन की एज 6 ईयर मान ले तो मदर की एज हो गई 30। इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे 6 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो अगर ये 6 है तो ये 6 5 6 30 हो गया। और हम अगर पीछे जाए तो ये आपका कह रहा है 6 ईयर बिफोर, तो ये तो पहले का हो गया। 6 साल अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये जो इस समय इसकी प्रेजेंट टाइम में एज है, इसमें इस वैल्यू को हम पुट करें तो ये मदर की एज हो जाएगी। मदर और सन को अगर हम अलग अलग करें तो मदर की एज हो जाती है 6 ईयर ऐड करने पर 36 और सन की हो गई 12। इसका रेशियो अगर 3:1 आएगा तो हमारा आंसर सही होगा। इसको हम करें 1 और ये 3 आ गया तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो अपने को उस आदमी के जगह पर रखते हैं जो कह रहा है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक महिला के तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आदमी है जो एक महिला के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? अब आदमी के जगह पर अगर मैं अपने को रख लूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई, चाचा के भाई मतलब मेरे पापा के पुत्र, मेरे पापा का पुत्र मेरा भाई हो गया। वह मेरे एकमात्र चाचा मीन्स मेरे चाचा के भाई, चाचा के, वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई मीन्स हमारे चाचा का और कोई भाई नहीं है, मेरे फादर है और मेरे चाचा है। तो चाचा का भाई मेरे फादर आ गए और उनके पुत्र, तो मेरे फादर का पुत्र की विधवा है। तो वो क्या हो गया, वो मेरे फादर के पुत्र की विधवा है मीन्स मेरे भाई की वाइफ है। तो भाई की वाइफ है तो आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन इसको करने का अपने को रख करके ही होता है। हम यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाए। वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई, मेरे चाचा के भाई मीन्स मेरे पापा के पुत्र, मेरे पापा के पुत्र मीन्स मेरे भाई की विधवा है। तो मेरे भाई की विधवा है, क्योंकि ये पापा के पुत्र की विधवा कह रहा है तो वो मेरी वाइफ हो नहीं सकती है। तो मेरे भाई की वाइफ है तो वो भाभी हो गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। लाइफ पूछ रहा है। हम देखें लाइफ किस में आया है, तो लाइफ यहाँ पर लाइफ इज ब्यूटीफुल आया है। लाइफ इज ब्यूटीफुल इसमें कह रहा है 482 मीन्स लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो हम क्या करते हैं, इसमें 482 में से कोई एक ऐसा है जो लाइफ का ऑप्शन है। अब इनको हम चेक करें, इनमें से जो बाद में भी आया है, कहीं ना कहीं आया है, वो इसका आंसर नहीं हो सकता। जैसे 4 यहाँ आया है, 8 आया है, 2 आया है, 2 नीचे वाले में भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, तो 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता लाइफ का। अब हमारे पास में बच गया 4 और 8। फिर हम आगे चेक करें तो 8 भी आया हुआ है तो 8 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में जो बचता है वो 13 में ऑप्शन डी 4, क्योंकि 4 इसके अलावा कहीं नहीं आया। जब लाइफ एक जगह आया है तो यहाँ जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो एक ही जगह आएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें कह रहा है, इसमें हमको बताना है 14 में कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है।
तो हम इसको एक बार पहले थारोली रीड करते हैं। इसमें ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम ध्यान से देखते हैं, फिर ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में एस आया है। आप देखिए एस इसमें कहीं भी नहीं आया हुआ है, तो एस को हम इससे नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट 15 में आपका दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग है BUI। 15 में गिवन है BUILDER। इसको कोड किया है JVCKSFE। तो इसको आप देखते हैं तो ये जैसा गिवन है, ये 3 को एक साथ ले लिया गया है और एक को छोड़ के लास्ट के 3 को एक साथ ले लिया। अब ये क्रॉस में देखें I+1 J, U में +1 V, V में +1 C। वैसे यहाँ D+1 E, E+1 F, R+1 S। यहाँ L K L मीन्स -1। तो इसमें भी जो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हम इन 3 को एक साथ ले लेंगे, इन 3 को एक साथ ले लेंगे। तो A में +1 किया B, तो B A में भी है, B को अगर हम चेक करें तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। फिर B के साथ देखते हैं तो E+1 F। तो 15 में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A। जब भी नन ऑफ दीज नहीं दिया होता है तो हम ऑप्शन में चेक करते जाते हैं। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आपको दिया हुआ है फाइंड द रॉन्ग आइडेंटिटी। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करके और इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसमें करते हैं। आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। जैसे हम अगर इसमें ऑप्शन बी को लेते हैं तो ऑप्शन बी में गिवन है 5 लेस देन 3 प्लस 4 इंटू 8 ग्रेटर देन 3। अब इसमें वैल्यू दी हुई है लेस देन स्टैंड फॉर, तो इसमें आपका गिवन है 5 इंटू 3 प्लस मीन्स हम प्लस को देखते हैं तो प्लस मीन्स ऊपर दिया हुआ है प्लस स्टैंड फॉर माइनस, तो -4 क्रॉस स्टैंड फॉर इक्वल्स 8 एंड ग्रेटर देन स्टैंड फॉर प्लस। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये 5 + 3 15 -4 और इधर 11। ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 इक्वल्स टू, तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। 17 में आपको जो गिवन है इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि या तो हम इसको एक टावर के जैसे ऐसे लेकर के सॉल्व करते हैं या फिर हम इनको एक लाइन में लेकर के सॉल्व करते हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है। इसको हम यहाँ से अगर हम एक टावर में लेकर के सॉल्व करें तो 12 प्लस 19 31 प्लस, अब 33 दिया हुआ है, अगर हम +2 कर दें तो ये 33 हो जाता है। अगर सेम मेथड इसमें अप्लाई हो तो फिर हम आगे कर सकते हैं 54 प्लस 18, इसको सॉल्व करिए, ये हमारा 72 प्लस +2 किया
74। तो जो मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है, तो हम सेम मेथड यहाँ पर कर सकते हैं। ये 17 + 2 19 हो गया, 55 - 19 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 में 36, ऑप्शन बी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें दिया हुआ है, हमेशा हम क्या करते हैं कि एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ट्रेवल अ मैन ट्रेवल 8 किलोमीटर इन वेस्ट। तो फर्स्ट हम यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में, ये यहाँ 8 किलोमीटर, इसके बाद कह रहा है वह लेफ्ट टर्न होता है 6 किलोमीटर। लेफ्ट मीन्स नीचे के तरफ, तो इधर आएगा यहाँ से और वो जाता है 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, हाउ फार। तो हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ मिला दिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर इसको हम पॉइंट्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दें, देन AC = रूट AB² प्लस BC², इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मीन्स ऑप्शन बी। 19, इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन हमेशा स्टेटमेंट से ही निकलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। तो इसमें कह रहा है जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, लेकिन सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है। अब कंक्लूजन यहाँ पे कह रहा है ओनली द अर्थ, केवल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर ये ओनली नहीं होता, ये लिखा होता द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो हमारा आंसर सही होता। इसमें कह रहा है केवल पृथ्वी घूमती है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ ऊपर ये दे रहा है कि पृथ्वी तो सन के सब तरफ चारों तरफ घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल पृथ्वी ही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन बी को हम देखें, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि अन्य ग्रहों के चारों ओर घूमता है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में हमारे दिया ही नहीं है कि ये जो है अदर प्लैनेट्स के किसी भी तरफ घूमता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। जब दोनों गलत है तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर रॉन्ग। ये हमारे पेपर के टुकड़े हैं जिनको हमको आपस में ऐड करके इनमें से बताना होता है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें बनेगा। तो हम सीधा सीधा देखते हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो अपने आप गायब हो जाते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये और ये जो जैसा बना हुआ है ऐसा न ए ऑप्शन में नहीं है और बी में नहीं है, ये सीधा सीधा निकल गया। अब हमारे पास में बचता है सी और डी, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें ये सारे के सारे टुकड़े जो ये हमारा है, जितने इसके पार्ट हैं ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी में ये आ जाएंगे। ये जो है इसके वजह से ये नहीं हो सकता है, आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 21 में बेस्ट मेथड होता है इसी ऑप्शन को ही कंप्लीट करना। इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको कंप्लीट करें तो एक तो ये ऐसे बन जाएगा इस कॉर्नर पे। अब इस कॉर्नर पे हम देखें तो ए में भी है और सी में भी है, तो हमको और चेक करना होगा ए और सी दोनों में। तो आप देखिए अगर हम क्लॉकवाइज चले तो ये लाइन जो यहाँ से आई है इसके बाद एक लाइन इधर आई, फिर क्लॉकवाइज चलने पर पहले ये पूरी लाइन आती है, फिर ये हाफ लाइन आ रही है, पूरी लाइन आती है, फिर ये हाफ लाइन आ रही है। तो वैसे ही क्या होगा कि पहले ये कंप्लीट लाइन होनी चाहिए यहाँ से यहाँ, और फिर एक जो है
वो अलग से लाइन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे हमारा ऑप्शन सी में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यह आपको दे रहा है रिलेशनशिप बिटवीन मेन, ओल्ड मैन एंड बैचलर्स, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें तो ओल्ड मैन और बैचलर ये दोनों मेन के सर्कल के अंदर ही आएंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ ओल्ड मैन ऐसे होंगे जो बैचलर होंगे, कुछ नहीं होंगे, या कुछ बैचलर ऐसे होंगे जो ओल्ड मैन नहीं होंगे। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास में है 22 में वो सी है। ये अगर इसको हम ओल्ड मैन मान ले और इसको हम बैचलर कर दें, तो आप ये पोर्शन देखिए, ये वो ओल्ड मैन है जो बैचलर है, ये वो बैचलर हैं जो ओल्ड मैन नहीं है, ये वो ओल्ड मैन है जो बैचलर नहीं है। हर एंगल से ये सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 23 में पेपर फोल्डिंग दिया हुआ है। पेपर फोल्डिंग में हम क्या करते हैं, लास्ट से फर्स्ट के तरफ आते हैं। लास्ट डायग्राम को आप देखेंगे तो ये ऐसे है, लास्ट से पहले वाला, फिर इसमें यहाँ पर ऐसे कट लगाया गया है। तो ये इस तरह से इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये एक तो ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके 4 पार्ट जब आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा हम देखें तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। फिर हम देखें तो इसमें हम किसी भी एक चीज़ को देखें, जैसे यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है ये सर्कल लाइन से टच करता हुआ है, तो ये सर्कल यहाँ कंप्लीट होगा। यहाँ पर कंप्लीट सर्कल ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में यहाँ कहीं है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको हिडन या एम्बेडेड इस फिगर को ढूंढना होता है। तो ये फिगर रोटेट नहीं हो सकती है, ये जैसी फिगर है एग्जैक्ट ऐसी ही फिगर अगर आप देखते हैं तो हमारी ये फिगर ऑप्शन ए के अलावा किसी में नहीं बनी हुई है। अगर आप ऑप्शन ए के अलावा किसी को भी देखेंगे, जैसे बी में ये ऊपर नहीं है तो ये नहीं हो सकता, सी में यहाँ पर नहीं है ये नहीं हो सकता, डी में ये आप देखेंगे तो ये चीज़ ऐसे नहीं बनी है जैसे ये होनी चाहिए, ये ऐसे पॉइंटेड बना हुआ है, जबकि सी में यहाँ पे कर्व है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में मिरर इमेज है। मिरर इमेज में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना होता है, जो मिरर के पास में है वो मिरर के पास में होगा, मीन्स ये ऐसे मिरर के तरफ को बना हुआ है तो यहाँ से भी ये मिरर के तरफ को होगा। ऐसे हम इतने को चेक करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू।